रुक करेंगे अब मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई हुई। कई फरियादी जनसुनवाई में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। प्रकरण में आई एक महिला ने टीसी सुधरवाने के नाम पर प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित स्कूल के प्राचार्य से बात कर निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई थी। सुधारवाने के लिए आए हैं, टीटी सुधारवाने के लिए आए तो कलेक्टर साहब ने बोले कि इनके साथ में जाओ सर से, तो सर ने बोल दी कि तुम्हारी गलती, हम नहीं जाएंगे साथ में। और उधर स्कूल में एक लेडीज को ध्यान दिया था, ऐसे हमारे साथ बोल रहा है कि तुम्हें ध्यान देंगे हम कमरे में। आइडियल वाले सर ने बोला कि तुम्हारे साथ बलात्कार करेंगे, तो इसी की वजह हम अकेले नहीं है। कल ये लेटर लेके गए थे, हम देखो जिस सामने लेटर रखे, हम जे लेटर लेके गए थे थाने भी पकड़ना बेटा, हम बताएं तो आइडियल वाले सर ने जे बोला लेके गए थे कि तुम्हारे आदमी को जान से गाड़ी से उड़ा देंगे, हम मार के फेंक देंगे, तो मांगी तो कमरे में धान के तुम्हारा बलात्कार करेंगे। थाने में गए तो टीआई साहब को धमकी दे के आए और मैडम को धमकी दे के आए, उनकी भी नहीं सुनी। कल हम दिन भर बैठे, हम जब से स्कूल बंद हुए जब से हम बिल्कुल ऐसे ही फिर रहे, बिल्कुल ऐसे ही फिर रहे, मारे किसी नहीं सुन रहा हमारी। जब तो चंद्रभान उस समय सिलावट की नाम की, उनने स्लिपकार की बना के 5वीं क्लास की पहल की हमारी स्लिपकार के नाम की थी, तो हमने बोली कि एडमिशन कर लो तुम, सही करके दो, तो उन्हें सही बोली जी। आई कार्ड हमारे पास दोनों बच्चों के जी सही है, दोनों बच्चों के आई कार्ड हमारे, फिर भी हमें धमकी दे रहे मानने की। हम क्या करें, हमारे आदमी की इज्जत बचाएं कि हम उतर जाए उनके पास वो करने के लिए, हम क्या करें, हम बताओ। रोग आ रही है कि उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, टीसी में सुधार नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए उसमें टीसी के सुधार के लिए उस संस्था से मेरी बात हुई है। उस माँ के पास भी टीसी जो है लगभग 6-7 महीने पहले दे चुके हैं और टीसी वो लिए हुए हैं, केवल उसमें थोड़ा संशोधन होना है। तो वहाँ प्राचार्य से मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं हम रिकॉर्ड में देख करके जो भी सही होगा उसको हम संशोधन कर देंगे। बड़े गंभीर आरोप लगाए उन्होंने, बलात्कार कर देंगे, आपके हस्बैंड को गाड़ी से उड़ा देंगे, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, अब देखिए, अब इस तरह की तो यदि कोई आरोप यदि लगाए गए तो महिला जो है थाने में जा करके उस संस्था प्रधान के ऊपर FIR भी दर्ज करा सकती है। आपकी तरफ से कोई शिकायत आएगी तो? यदि हमारे पास आएगी तो हम भी थाने में भेजेंगे, क्योंकि हमारा जो रहता है विद्यालय में जैसे बच्चों के अध्यापन के लिए, पढ़ाने के लिए या कोई ये चीज़ें हैं तो उनके लिए हम वो सब चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, मिलवाते हैं और समस्याओं का समाधान। श्याम रडाना पंचायत इन दिनों सुर्खियों में है, जो कि सरपंच के द्वारा मनमानी तरीके से कराए जा रहे काम जो कि अवैधानिक हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जिसमें खसरा 603 खलियान को रखने के लिए आरक्षित भूमि है, पर शासन को गुमराह कर उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। सूत्रों की माने तो सरपंच ने द्वेष भावना से इस खसरे पर फर्जी तरीके से निर्माण कार्य प्रस्तावित कराया गया। इस अवैधानिक काम में अधिकारी भी साथ देते नजर आ रहे हैं। पंचायत की किसी भी शासकीय भूमि पर काम कराने से पहले शासन के निर्देश अनुसार जिस जमीन पर काम होना होता है उसका नक्शा खसरा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाता है, लेकिन 603 खसरा शासकीय तो है और इस पर काम कराने से पहले प्रस्ताव में ना तो खसरा और ना नक्शा लगा, फिर भी उस जमीन पर काम प्रस्तावित हो गया। कैसे, ये जांच का विषय है, जबकि शासन की गाइडलाइन में ये वर्णित है। भ्रष्टाचार के साथ सामने हो गए और ये खलियान की जमीन खसरा नंबर 603 इस पे अवैधानिक रूप। आपके यहाँ के सरपंच का क्या नाम है? रवि परोका। 603 जिस खसरे की बात कर रहे हो, सरकारी है कि प्राइवेट? सरकारी है साहब, वो खलिहान में दर्ज, खलिहान की जमीन आरक्षित है। तो क्या उस खलिहान वाली जमीन पर कोई भी आदमी या सरपंच या शासन निर्माण कार्य करा सकती है? आदमी तो सरकार जाने साहब, अब हम कहाँ करवा सकती है, तानी करवा सकती है सरकार। 603 नंबर खसरा सरकारी है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकारी है साहब, खलिहान के लिए है, तो उसमें कोई निर्माण न करवाया जाए और इसकी जांच करवाई जाए।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 जून तक नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानकारी देते हुए कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए 30 जून तक नलकूप खनन प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में शासन से अनुमति लेने के बाद ही नलकूप खनन किया जा सकेगा। भोपाल जिले में नलकूप खनन प्रतिबंधित रहेगा। अभी भोपाल जिले में 30 जून तक नलकूप खनन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के, बिना रीजन के परमिशन लिए बिना कोई भी खनन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेयजल गर्मियों में जो भूजल का स्तर है वो घट जाता है, तो उस पर नियंत्रण के लिए ऐसी व्यवस्था की है। तो इसके लिए सर आदेश जारी कर दिए गए? आदेश जारी होगा। क्लॉज डाला गया है कि बिना अनुमति के शहर में जी हाँ, बिना अनुमति के नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। तो सर इसके अलावा 1 मई से ई ऑफिस कलेक्ट्रेट नहीं, ई ऑफिस तो हमारा ऑन बोर्ड हो गया है। 1 मई तक ये है कि सभी विभाग जो है वो उस पे हो जाए। अभी हमारे यहाँ ई ऑफिस शुरू हो गया है, लेकिन उसको CS सर के निर्देश है, तो 1 मई तक जो है हर विभाग को, हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को ऑन बोर्ड हो। सर वक्फ प्रॉपर्टीज को बुद्धि नगर परिषद में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत 734.62 लाख रुपए का बजट और लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया था। इस धनराशि का उद्देश्य था पीने के पानी की टंकी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और नए पाइपलाइन के विस्तार के माध्यम से नगर के सभी वार्डों में साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। नगर के कई वार्डों में पीने के पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इंटक वेल प्रोजेक्ट के बावजूद 30 हॉर्स पावर की मोटर की खराबी, तकनीकी गड़बड़ियां और अधिकारियों की लापरवाही के कारण पानी की आपूर्ति बार बार बाधित हो रही है। मोहल्ले में है ना, पानी की बहुत परेशानी हो रही है और 4-4, 5-5 दिन में एक टाइम नल आ रहे हैं और भैया बर्तन ही नहीं हमारे पास, तो इतने कहाँ से पानी भरे हैं? और फिर गाँव बैठिए भैया कहाँ जाए, नर्मदा जी कहाँ जाए पानी भरने के लिए? नल लगा तो क्या मतलब का लगा नल? पानी ही नहीं मिलता। नल की क्या समस्या आपको? नल आ ही नहीं रहे, शाम के टाइम नल ही नहीं आ रहे, सुबह से रात दे रहा है, पानी ही नहीं भरा, पीने का पानी भरा है, खर्चा का भरा ही नहीं है। कितने दिन चल रही है? पूरे नवरात्रि पूरे हफ्ता भर होगा। तो शाम को आ ही नहीं रहे नल। सुबह आए, थोड़ी देर आए, पीने का पानी भराया और बंद हो गए। नर्मदा पास में है तो नहा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, वहां भी रोक लगा कर रखी नर्मदा में, कपड़े मत धो, कपड़े मत धो। क्या नाम आपका? तुलसा भाई। क्या समस्या आपकी? पानी की बहुत परेशानी है, पानी मिल नहीं रहा बिल्कुल भी। और हमारे जरा जरा से बच्चे हमारे रोते रहते हैं, हम इधर उधर पानी को भगते रहते हैं, बिल्कुल पानी नहीं आ रही है। 4-5 दिन में एक बार नल खोलते हैं बस। सर बुधनी घाट में कभी नल आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, बड़ी समस्या आ रही है ऐसी गर्मी के दिन में। क्या बताए, हमें नर्मदा घाट से पानी ढोना पड़ रहा है। कब से चल रही तुम? ये 4-5 दिन हो गए ये समस्या को। सर बुधनी घाट पर सर जो पानी की व्यवस्था है सर गड़बड़ चल रही है। आए दिन वहाँ पर राड खराब हो जाती, बिजली की मोटर खराब हो जाती, लगातार पानी की बहुत किल्लत हो रही है। नहीं, पानी तो नगर में सप्लाई चल रहा है। बुधनी घाट की स्थिति ये है कि बहुत पुराने समय के पंप लगे थे 30 HP के, तो समय अधिक होने के कारण वो खराब हो गए हैं। उन्हें सुधरवाने के लिए डाल दिया गया है। हफ्ता या 10 दिन में वो सुधर जाएंगे। बाकी जलपरी मोटर जली है और भी अन्य पंपों से हम सप्लाई कर रहे हैं। पानी में थोड़ी देरी होती है, लेकिन पानी सभी वार्डों में पहुंचाया जा रहा है। सर पानी के किनारे नर्मदा किनारे जो इंटेक वेल वाला सर उससे सप्लाई नहीं हो रही सर, बरसात से मोटर बंद है सर, सीधे नर्मदा सप्लाई हो रही सर ऐसा? नहीं, पानी नर्मदा जी से लिया जाता है, एरम ब्लीचिंग से साफ करके संप वेल में लाकर और पानी की टंकी के माध्यम से सप्लाई होती है। सर बुधनी घाट पर NGT लगी है सर। भैया मेरा नाम
राजधानी भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय में जुटे प्रदेश भर के भाजपा महापौर। प्रदेश भारतीय भाजपा महापौर से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चर्चा की। एमपी में नगर निकाय को मजबूत करने के विषय पर चर्चा की गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ शाम को महापौर इकाई की बैठक भी हुई। अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय माधुरी पटेल जी, हमारे प्रदेश महापौर परिषद के अध्यक्ष इंदौर के आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी और सभी मेयर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी लोग उपस्थित हुए। मैंने सबका हृदय से स्वागत किया है और ये मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि सभी मेयर जिनके पास महत्वपूर्ण जवाबदारी है और विकास में जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, गवर्नेंस में लोकल बॉडीज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भावना के अनुरूप जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार काम कर रही है, लोकल बॉडीज के अंदर भी हमारे मेयर, MIC, सभी पार्षद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं सबका आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में स्वागत करता हूं। उन्होंने कुछ बातें मुझे सौंपी हैं, तो उनके बारे में भी उन सब के लिए जो आवश्यक है सरकार के साथ बातचीत करके उन सारी चीजों को भी हम उन्हें ताकत देने का काम करेंगे। देखिए, अखिल भारतीय महापौर परिषद एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसमें देश भर के महापौर अर्बन गवर्नेंस को लेकर, नगरीय निकायों के कामकाज संचालन, उनके नियमों को लेकर समय समय पर मिलते हैं। उसकी मध्य प्रदेश इकाई की बैठक 17 फरवरी 2025 को इंदौर में आयोजित हुई थी, जिसमें कई तरह के प्रस्ताव हमने पारित किए हैं कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों का काम मजबूत कैसे हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में और कौन से काम हैं जो जनता को लाभ दे सकते हैं। तो वो कुछ प्रस्तावों पर आपसी सहमति के बाद माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को वो प्रस्ताव आज हम देने वाले हैं। उसके पहले मेरे आग्रह पर हमारे मध्य प्रदेश के जितने मेयर्स हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सौजन्य भेंट प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी से की है और दूसरे दलों के महापौर भी इस परिषद में रहते हैं। तो हम सब मिलकर आपसी समन्वय से मध्य प्रदेश का या अपनी नगरीय निकाय का कैसे भला कर सकते हैं उस पर भी चर्चा की और इसमें राजनीतिक दलों का जो महत्व है उस पर माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने सबको मार्गदर्शन दिया और उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नेंस की मूलभूत इकाई एक अर्बन लोकल बॉडी होती है जो जनता से सीधे जुड़ी रहती है और प्रदेश अध्यक्ष जी का ये जो भाव है ये हम लोग देखते भी हैं और लोगों के बीच जाके ये काम करते भी हैं। तो उनके मार्गदर्शन से इस काम को और मजबूती से करेंगे। उन्होंने हमको बहुत अल्प आग्रह पर समय दिया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। अच्छा, एक मामला आपके इंदौर में भी बीच में आया, परिषद में नमाज को लेकर आया मामला, उसमें क्या आगे बढ़ रहा है क्या? देखिए, ये बिना बात के बनाया गया विषय है। मैं तो इसको दूसरी दृष्टि से जोड़ता हूँ कि शहर में इतनी सारी मस्जिदें हैं और पूरे समय सदन में बैठना ये जरूरी भी नहीं है, तो क्या महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है जो उनको परिषद के बाहर के कमरे में नमाज पढ़नी? उन्होंने पढ़ी, उसमें तो जो विषय है वो है। उसमें विषय केवल इतना था कि जो संदेश गया कि सभापति ने अनुमति दी और उन्होंने नमाज पढ़ी। मेरा स्पष्टीकरण इतना है, ना तो सभापति जी ने आसंदी से या व्यक्तिगत रूप से उनको अनुमति नहीं दी थी और इस बारे में लोगों को विचार करना चाहिए, विशेषकर मुस्लिम लोगों को और मुस्लिम लॉरेट्स को और लिटरेट्स को, कि क्या इंदौर शहर की वो भी पार्षदों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है क्या? अब आगे क्या हो रहा है इसमें? नहीं, अब आगे